कदम बढ़ाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, वज़ीर रेलवे, मोहतरम वज़राए कराम, मेंबरान पार्लियामेंट, और माशाअल्लाह मैं आज मीडिया के भी हज़रात को देख रहा हूँ, काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। तो मोहतरम सहाफ़ी कराम और मोहतरमा परवीन आगा साहिबा, सफ़ीरान कराम, रेलवे के हमारे बहुत ही अज़ीज़ कारकुन भाइयों और साथियों, मैं चाहता तो ख्वाजा साहब की तरफ देखकर मैं भी चाहता हूँ कि मैं ज़ुबानी बात करूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ पढ़ना भी ज़रूरी है मुझे, तो अगर इजाज़त दे तो मैं थोड़ा सा पढ़ भी लूँ। आप इस हकीकत से बाखबर हैं कि हुकूमत दरअसल मुख्तलिफ़ इदारों के मजमूए का नाम है, और इन इदारों की कारकर्दगी हुकूमती कारकर्दगी की आईना होती है, और इन इदारों की कमज़ोरी पूरे मुल्क की कमज़ोरी का सबब बनती है। किसी भी मुल्क की तरक्की का दारो मदार उसके इदारों पर ही होता है। इदारे भरपूर एहसास ज़िम्मेदारी के साथ काम करते रहें तो तरक्की का अमल भी जारी रहता है। इसी असूल को सामने रखते हुए PMLN के मंशूर में इदारों की मजबूती को अहमियत दी गई है। हम अपनी हुकूमत के क़याम के दिन से अवाम की खिदमत के लिए मखसूस इदारों को बहाल और फ़ाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस काम में काफ़ी मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। इन इदारों में एक इदारा पाकिस्तान रेलवे है, जो एक मुद्दत से ज़वाल का शिकार चला आ रहा था। जो तस्वीर पाकिस्तान रेलवे की हमारे सामने थी, उसमें हर तरफ नाउमीदी और मायूसी की झलक नुमायाँ थी। इसकी बहाली एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये ज़िम्मेदारी उठाने के लिए किसी पुरजोश, बाहिम्मत और पुरज़्म शख्स की ज़रूरत थी, जिसमें इंतज़ामी सलाहियत भी हो और जो कुछ कर दिखाने का अज़्म भी रखता हो। मुझे ये अहलियत ख्वाजा साद रफ़ीक में नज़र आई, और मैंने रेलवे की बहाली का मुश्किल मिशन इनके सुपुर्द किया, और आज मैं बड़े इत्मीनान के साथ ये कह सकता हूँ कि मेरा इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ, और ख्वाजा साहब ने 2 साल की कलील मुद्दत में पाकिस्तान रेलवेज़ को बहाली की पटरी पर डाल दिया। ये कारनामा रेलवे के उन्हीं कारकुनों ने अंजाम दिया जो बरसों से वहाँ मौजूद थे, मगर क़यादत बदल जाने से आज उनकी कारकर्दगी पहले से कहीं बेहतर हो गई है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने अपने इदारे से वाबस्ता लोगों में एक नया जज्बा और एक नई सोच पैदा की है, जो एक अच्छे टीम लीडर की खूबी होती है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने अपनी कारकर्दगी की तफसील आपके सामने बयान की है। खुशी की बात यह है कि साल 13 और 14 से रेलवे की माली हालत संभलना शुरू हो चुकी है। 12 और 13 में आमदनी, जैसे कि ख्वाजा साहब ने बताया, 18 अरब रुपये थी, जबकि साल 2013 और 14 में 21 अरब के हदफ से 2 अरब रुपए ज़ायद आमदनी हुई, जो 18 अरब से बढ़कर 23 अरब हो गई है, और 2014 और 15 में आमदनी का हदफ 28 अरब रुपए रखा गया है। लेकिन रेलवे की इंतज़ामिया का अंदाज़ा है कि वो 31 अरब रुपए तक आमदनी हासिल कर लेंगे।
सिर्फ 2 साल के अरसे में 18 अरब से बढ़कर 31 बिलियन रुपए तक पहुंच जाना किसी कारनामे से कम नहीं है। ये अमर भी खुशी का बायस है कि हमसे पहले माल बर्दारी के लिए सिर्फ 8 इंजन्स दस्तयाब थे, जबकि आज उनकी तादाद 10 गुना इजाफे के साथ 80 हो चुकी है। यानी 80 इंजन बंदरगाहों से माल उठाकर पाकिस्तान के तूर्वर्ज में पहुंचा रहे हैं। आमदनी में इजाफे की कोशिशों के साथ साथ अखराजात में कमी लाकर भी रेलवे की माली हालत को मुस्तहकम किया जा रहा है। हमारी हुकूमत ने कोयले से बिजली पैदा करने के लिए जामशोरों, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़ और साहिवाल में पावर प्लांट्स की तनसीब शुरू कर दी है, जिनके लिए कोयले की फराहमी की जिम्मेदारियां पाकिस्तान रेलवेज़ के सुपुर्द की गई हैं। मुझे उम्मीद है कि इसके लिए भरपूर तैयारी की जा रही है। हाज़रीन मोहतरम, ये अमर भी काबिल सताइश है कि रेलवे के ज़मीनों पर कब्ज़े ख़त्म करवा के 3000 एकड़ से ज़ायद ज़मीन वापस ली जा चुकी है, जिसकी मालियत कमो बेश 10 अरब रुपए बनती है। कब्ज़ा ग्रुप से ज़मीन की वापसी बड़ी हिम्मत का काम है, जिसके लिए मैं रेलवे को शाबाश देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इजाफी वसाइल न सिर्फ मुसाफिरों को बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए खर्च होंगे, बल्कि रेलवे मुलाजमीन की हालत को सुधारने के लिए भी उसका खातिर-ख्वाह हिस्सा इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रेन आवाम के लिए सफ़र का एक बड़ा ही अहम और आरामदेह ज़रिया है, लेकिन गुज़श्ता कुछ बरसों से पाकिस्तान के लोग ट्रेन में सफ़र करना छोड़ रहे थे, क्योंकि सहूलतों का फुकदान था और आमदोरफ्त में पाकिस्तान की पाबंदी का वक्त की पाबंदी का ख्याल नहीं रखा जाता था। मगर 2 साल के अरसे में होने वाला बेहतरी का अमल आज नज़र आ रहा है। लोग दोबारा रेल के सफ़र की तरफ आ रहे हैं। सफ़र करने वालों की अक्सरियत खुशी और इत्मीनान का इजहार करती है। बेहतरी बातों और दावों से नहीं, काम से नज़र आती है। और आज हम सबको रेलवे के एक बेहतर सूरत हाल एक बेहतर सूरत हाल में नज़र आती है। कुछ अर्सा पहले मुख्तलिफ़ वजारतों का उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए मैंने काबीना के एक ख़ुसूसी इजलास बुलाया था, जिसमें वजारत रेलवे की कारकर्दगी नताइज के एतबार से इत्मीनान बख्श करार दी गई थी और पूरी काबीना ने ख्वाजा साहब को शाबाश दी थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ बैठे हुए वज़रा कराम भी आइंदा शाबाश लेने की पूरी कोशिश करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, आज रेलवे अपनी कारकर्दगी के सफ़र का एक और संग मील नस्ब कर रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से शहर कायद कराची तक फैली पहली मुकम्मल एयर कंडीशन ट्रेन का इफ्तिताह किया जा रहा है। इसे ग्रीन लाइन का नाम दिया गया है। मैं तमाम हम वतनों, ख्वाजा साद रफ़ीक, पाकिस्तान रेलवे की इंतज़ामिया और कारकुनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि अभी रेलवे की मुकम्मल बहाली के लिए बहुत कुछ करना है। जब कोई ट्रेन ताख़ीर का शिकार हो जाती थी तो ट्रेन ड्राइवर किसी मरले पर जाकर मामूल से ज़्यादा रफ्तार के साथ ट्रेन दौड़ाता तो उस मौके पर कहा जाता था कि वो लेट निकाल रहा है। तो जनाब, अब फिर मौका है कि ये इदारा माजी में होने वाली ताख़ीर का अज़ाला करते हुए अपनी लेट निकाले और हम वतनों को बेहतर से बेहतर खिदमात फराहम करने का एजाज़ हासिल करें। ग्रीन लाइन को एक तजर्बाती मनसूबा समझा जाए और इसकी रोशनी में मज़ीद मनसूबे तय किए जाएँ, ताकि रेलवे का हर सफ़र मुसाफिरों के लिए बासहूलत, बाहिफाजत और बाकफ़ायत साबित हो। हमने सफ़री सहूलियात को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाना है। ग्रीन लाइन इसका पहला मरहला है, जिसके लिए ऑनलाइन एडवांस बुकिंग के साथ साथ दौरान सफ़र मुसाफिरों को तमाम ज़रूरी और जदीद सहूलियात फ़राहम की जाएंगी।
گرین لائن ہی نہیں آج سے ریلوے کے ذریعے سفر کرنے والے ہر مسافر کی 10 لاکھ روپے انشورنس بھی کی جائے گی۔ خواتین و حضرات، میں اس موقع پر آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد پاکستان میں تیز رفتار معاشی سرگرمیاں شروع ہو رہی ہیں، بلکہ اس کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے۔ پاک چائنا اکنامک کوریڈور ایک ایسا انقلابی پروگرام ہے جس کی وجہ سے ملک کے گوشے گوشے میں ترقیاتی عمل شروع ہو جائے گا۔ عظیم دوست چین کی طرف سے سرمایہ کاری سے جن منصوبوں کا آغاز ہوگا وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کی انشاءاللہ تقدیر کو اللہ کے فضل و کرم سے بدل دے گا۔ ابھی تو ایک گرین لائن اسلام آباد کراچی کا سفر آسان بنا رہی ہے، مستقبل میں کراچی سے کاشغر تک ریلوے کے ذریعے سفر کی سہولیات ہماری ترقی اور خوشحالی کا روشن باب بنیں گے۔ اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان سے ترکی تک بھی انشاءاللہ ٹرین جو ہے وہ کا سفر ممکن ہوگا۔ میں آخر میں ایک بار پھر ریلوے کی انتظامیہ اور ریلوے کے محنت کشوں سمیت پوری قوم کو گرین لائن کے افتتاح پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ پاکستان ریلوے قومی تعمیر و ترقی کے عمل میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے مستقبل کے چیلنجوں سے حسن و خوبی کے ساتھ عہدہ برا ہوتی رہے گی۔ مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے جو تعلقات ہیں اپنے مینجمنٹ کے ساتھ بھی اور کارکنان کے ساتھ بھی بہت عمدہ ہیں، اور ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو سب سے زیادہ تالیاں جو ہیں وہ ادھر سے آتی ہیں۔ یہ بہت ہی اطمینان کا باعث ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے کے جو ملازمین ہیں، ریلوے کے جو کارکنان ہیں، ان سب کا خون پسینہ ہے اس ادارے کے اندر جو انہوں نے دیا ہے، اور اب جب ریلوے پھلتا پھولتا ان کو بھی نظر آتا ہے، اور یہاں پہ گڑبڑ اور وہ جو ہیرا پھیری اور کرپشن ختم ہوتی ہوئی جب آپ کو نظر آتی ہے تو یقیناً آپ کا دل بہت خوش ہوتا ہوگا کہ ہمارا ادارہ ماشاءاللہ ان کرپشن سے باہر نکل رہا ہے، کرپشن جو ہے وہ اس کی بجائے ٹرانسپیرنسی آ رہی ہے، تو یقیناً اس میں کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو خوشی ہوتی ہوگی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کے اندر اس طرح کی چیز عوام کو نظر آنی چاہیے، اور بہت اچھا۔ میں آج ٹرین دکھا رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا، تو میں نے خواجہ صاحب نے جب ہم اس پہ پہنچے لیبارٹری میں، اس کا دروازہ بند تھا، تو میں نے اپنا جو ہے وہ میں نے کہا میرا بھی شوق تھا کہ میں دیکھوں۔ خواجہ صاحب نے کہا آپ دیکھنا چاہیں گے؟ میں نے کہا بالکل دیکھنا چاہوں گا۔ دروازہ کھولا، دیکھا، میں نے یہ بات کی، میں نے کہا کم از کم یہ جو واش روم ہے یا یہ جو اپنا ٹوائلٹ ہے مجھے پی آئی اے کے ٹوائلٹ سے بہت بہتر نظر آ رہا ہے۔ کارکنان کے ساتھ ساتھ آج ابھی صحافی بھی تالیاں بجا رہے ہیں، اور باقی بھی خواتین و حضرات تالیاں بجا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی آئی اے اب انشاءاللہ اس کے دن بھی آ رہے ہیں کہ وہ بہت بہتر ہوگی انشاءاللہ، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے اس دور کے اندر پی آئی اے یقیناً اس خطے کی کم از کم ایک بہترین ایئر لائن بن جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ رہو۔